इस्लाम को फैलाने के लिए, दीन को फैलाने के लिए, मुस्लिमों की तादाद बढ़ाने के लिए पैगंबर साहब ने अलग अलग मुख्तलिफ कबीलों की लड़कियों से निकाह किया और हजरत आयशा के सामने रहते हुए कितनी सारी शादियां की हैं। उसके अलावा कितनी सारी आपकी जो है लौंडियां रही हैं। मारिया अल किब्ती आपकी एक लौंडी रही है, बांदी रही हैं आपकी। ठीक है, आप कैसी बात करते हैं हाजी जी? मतलब नेशनल टीवी के ऊपर बैठ करके आप इतनी आसानी से झूठ कैसे बोल सकते हैं? हाजी साहब जवाब दें। मैडम इनको मेरे से बात मत करवाइए, जाहिल आदमी है, बेपढ़ा लिखा है। जी मैं जाहिल हूँ, मुझे जाहिल साबित कीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर न्यूज चैनल में एक और लेटेस्ट डिबेट के साथ। डिबेट काफी शानदार है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। डिबेट में आप एक्स मुस्लिम समीर और मौलाना हाजी को देखेंगे। दोस्तों, जब डिबेट में एंकर ने एक्स मुस्लिम समीर से ये पूछा कि क्या इस्लाम कहता है कि गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी करो, उनका धर्म परिवर्तन करवाओ, बच्चे पैदा करो और इस्लाम फैलाओ, इस बात पर एक्स मुस्लिम समीर ने ना ही इस बात का जवाब दिया बल्कि दोस्त पैगम्बर की भी ऐसी बातों का खुलासा करने लगा जिसे सुनकर तो यही लगता है कि इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट वर्षों से चलता आ रहा है। दोस्तों, डिबेट में जब एक्स मुस्लिम समीर ने तथ्यों के आधार पर पैगंबर से जुड़ी हकीकत बताने लगा तो हाजी हारून का बीपी हाई हो गया और आवेश में ऐसी बातें बोलने लगा जिसे सुनकर आपको हंसी आएगी। तो दोस्तों, वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं मेन वीडियो। अच्छा समीर, क्या इस्लाम ऐसा भी कहता है कि भाई जो हम लव जिहाद का कॉन्सेप्ट सुनते हैं, क्या वो सच में है कि भाई दूसरे धर्म के लड़कियों से शादी करो और उनसे होने वाली औलादें जो हैं मुस्लिम बनेंगी तो आप मुस्लिमों को और ज़्यादा बढ़ाओगे, उन्हें भी धर्म की तरफ लाओ, ऐसा कुछ कहता है या ये सिर्फ एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है? देखिए, हर तरीके से जो है लोगों को इस्लाम के अंदर दाखिल कराना, लोगों को इस्लाम की दीन की दावत देना, चाहे वो किसी भी तरीके से आप करें, ये हर एक इंसान के ऊपर फ़र्ज़ है कि उसको दीन की दावत देनी है, दीन के अंदर लोगों को दाखिल कराना है, जिहाद करना है, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह। एक हदीस है जिसका मफ़हूम है कि अगर किसी इंसान ने अपने दिल के अंदर ये ख्याल नहीं किया, यानी कि किसी ने जिहाद नहीं किया, एक चीज़ तो ये है कि उसको जिहाद करने का मौका नहीं मिला, लेकिन उसने अपने दिल के अंदर ये ख्याल भी नहीं किया कि मैं ज़िंदगी में एक मर्तबा जिहाद करूँगा अगर मुझे मौका मिला, और वो इसी हाल में मर गया तो वो मुनाफिक मरा। तो ये जो जिहाद की बात आती है, लोगों को इस्लाम की दावत देना, फ़ी सबीलिल्लाह इस्लाम के अंदर दाखिल करने के लिए जिहाद करना, ये हर एक इंसान के ऊपर फ़र्ज है, वाजिब है, इसके बिना मरने वाला मुनाफिक मरेगा। देखिए मैम, सबसे पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी कि इस्लाम जो है वो किताब, आसमानी किताब और पैगंबर को फॉलो करने का नाम है। पैगंबर ने जो किया है वो करना है हर एक मुसलमान को, किताब को फॉलो करते हुए। अगर आप पैगंबर साहब की ज़िंदगी देखेंगे, पैगंबर साहब ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे निकाह यानी कि शादियाँ की हैं और अलग अलग कबीले की, अलग अलग मज़हब के, अलग अलग बुतों को मानने वाले की कबीलों से उन्होंने शादियां की है, इसलिए कि इस्लाम के ज़्यादा से ज़्यादा बिलीवर्स और फॉलोअर्स बनाए जा सके और इस्लाम को फैलाया जा सके। तो ये नीयत सामने रख करके ख़ुद पैगंबर साहब ने शादियां की है। तो इससे क्लियर होता है कि इस्लाम को फैलाने के लिए, इस्लाम के मानने वालों की तादाद बढ़ाने के लिए निकाह करना, शादी करना बिल्कुल जायज़ है और ये इस्लाम का हिस्सा है। समीर, अपना सवाल दोहराएं। आपसे ये सवाल किया है मोहतरम हाजी साहब कि क्या पैगंबर साहब ने ज़्यादा से ज़्यादा गैर मुस्लिमों के अंदर शादियाँ इसलिए, निकाह इसलिए नहीं किया कि इस्लाम को फैला सकें और इस्लाम के बिलीवर्स की तादाद बढ़ाई जा सके? क्या ये मानते हैं या नहीं मानते हैं कि इस्लाम को फैलाने के लिए, दीन को फैलाने के लिए, मुस्लिमों की तादाद बढ़ाने के लिए पैगंबर साहब ने अलग अलग मुख्तलिफ कबीलों की लड़कियों से निकाह किया? ठीक है हाजी साहब, ऐसा है क्या? इस्लाम फैलाने के लिए दूसरे धर्मों में निकाह करो, ऐसा है क्या? ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, इनको मालूमात नहीं है। नहीं पता। ये बिल्कुल नहीं, ये जो भी कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं। अपनी किताबों में लिखा है अल्लाह के मोहम्मद साहब ने जो है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरे चुप रहो, तुमसे सवाल जवाब नहीं हो रहा भैया, आपसे सवाल जवाब नहीं हो रहा, आप चुप हो जाइए। नहीं, मसला क्या है हाजी साहब, मुझसे बात करने में इतनी तकलीफ क्यों? मैं बात कर रहा हूँ आपके स्क्रिप्चर से, मैं बात कर रहा हूँ आपके ऑथेंटिक अहादीस से, मुझसे बात करने में इतना प्रॉब्लम सवाल उठाया और समीर की जानकारी गलत है तो किस आधार पर आप उसे गलत करार दे रहे हैं ये बता दीजिए। समीर, मैं ही सवाल नहीं, ये बात ना करें, ये समीर बात नहीं करेंगे। समीर, हाँ बोलो, सुनिए। ठीक है, हाँ गलत है, गलत है। समीर क्यों और किस बिना पर गलत है? हजरत, हाँ समीर मुझसे बात ना करें। ठीक है, मैं कर रही हूँ, आप बताइए समीर की बातें किस बिना पर जवाब दे रहा हूँ ना। इस्लाम का प्रोपेगेंडा इसलिए कह रहा हूं कि अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद ने
पूरी जिंदगी तो एक बीवी के साथ गुजारी है, और उसके बाद हजरत आयशा की जो शादी हुई है वो हजरत खदीजा के इंतकाल के बाद हुई है। बात को समझना चाहिए। ये कह रहे हैं कि आप जो है ना शादी तब की है जो खदीजा का जब इंतकाल हो गया। मैं भी मानता हूँ कि खदीजा के जीते जी आपने शादियाँ नहीं की है, लेकिन खदीजा के इंतकाल के बाद जब हज़रत आयशा से निकाह किया, उसके बाद हज़रत हफ्सा से किया, उम्मे कुलसूम से किया, इतनी सारी जो 11 जो शादियाँ की हैं वो सब जो है क्या फ़तेह मक्का के बाद की हैं? बिल्कुल नहीं। और हज़रत आयशा के सामने रहते हुए कितनी सारी शादियाँ की हैं। उसके अलावा कितनी सारी आपकी जो है लौंडियाँ रही हैं। मारिया अल किब्तिया आपकी एक लौंडी रही है, बांदी रही हैं आपकी। ठीक है, आप कैसी बात करते हैं हाजी जी? मतलब नेशनल टीवी के ऊपर बैठ कर के आप इतनी आसानी से झूठ कैसे बोल सकते हैं? हाजी साहब जवाब दें। मैडम इनको मेरे से बात मत करवाइए, जाहिल आदमी है, बेपढ़ा लिखा है। जी मैं जाहिल हूँ, मुझे जाहिल साबित कीजिए। मैं जो बातें आपको हदीस से बता रहा हूँ, मैं जो बातें आपको आपके स्क्रिप्चर से बता रहा हूँ, उनको आप गलत साबित कीजिए। ठीक है समीर। गैर इस्लाम मेरी हाँ आप बात पूरी कीजिए, फिर आगे बात सुन लीजिए ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ इस्लाम हिंदुस्तान में इस्लाम हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे सूफियों संतों के जरिए फैला। हम लोग जो हैं हजरत मोहम्मद के फॉलोवर हैं, हम लोग किसी बादशाह के फॉलोवर नहीं हैं। ये बात समझ लीजिए। आपकी ज़िंदगी को पढ़िए, हजरत मोहम्मद की ज़िंदगी को पढ़िए। जब वो बिल्कुल जवान थे तब बेवा औरत से शादी की है उन्होंने। आप बात को इनको समझाइए, कुछ भी बोलते रहे ऐसा नहीं चलता है। इस्लाम फैला है इस्लाम की खूबियों की वजह से। बिल्कुल 25 साल की उनकी उम्र थी, 40 साल की बेवा औरत से शादी की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। दोस्तों डिबेट में जब एंकर ने समीर से ये पूछ लिया कि क्या इस्लाम को फैलाने के लिए लोग गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी करते हैं और बाद में उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है और ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा किए जाते हैं ताकि इस्लाम को फैलाया जा सके, इस बात पर समीर ने अपनी बिल्कुल सहमति दिखाई है और बिल्कुल जायज ठहराया कि ऐसा कॉन्सेप्ट इस्लाम में है। और ये भी बताया कि ये सब अब से नहीं चल रहा बल्कि पैगंबर के जमाने से चल रहा है, क्योंकि पैगंबर ने भी बहुत सी शादियां गैर मुस्लिम लड़कियों से की थी जबकि वो पहले से शादीशुदा थे। और साहिल का मानना है कि पैगंबर ये सभी शादियां इसीलिए करते थे ताकि इस्लाम का प्रचार प्रसार और ज्यादा से ज्यादा लोग इस्लाम से जुड़ सके। वहीं मौलाना हारून का कहना है कि ये सब बातें गलत है क्योंकि इस्लाम ऐसी बातें नहीं बोलता और पैगंबर दयालु थे इसीलिए वो लोगों की हेल्प करने के लिए ये सब करते थे। तो दोस्तों समीर के अनुसार ये कॉन्सेप्ट वर्षों से चलता आ रहा है जिसे लोग आज लव जिहाद के नाम से जानते हैं। और आप जानते हैं कि लव जिहाद में क्या होता है। लव जिहाद में लड़की और लड़का आपस में शादी करते हैं, फिर मुस्लिम्स के द्वारा उन पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जाता है और यदि गैर मुस्लिम लड़की अपना धर्म परिवर्तन करने से मना कर देती है तो उसके साथ मारपीट की जाती है और हलाला के नाम पर शारीरिक उत्पीड़न किया जाता है। इसीलिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लव जिहाद के खिलाफ एक कानून बनाया था और इस कानून के अंतर्गत दोषी पाए जाने वाले पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे और भी भाई इस वीडियो का आनंद उठा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।